भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को खोला गया और जब खोला गया तो चुनावी नतीजे पलट गए। और अब इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं जीत गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है कि कैसे एससी में पहली बार ईवीएम खुलती है, नतीजे पलट जाते हैं और पहली बार विपक्ष की मतलब जो हार गया था उसकी जीत हो जाती है। अब क्या इससे राहुल गांधी को बल मिल गया है, उनके नैरेटिव को एक नई ताकत मिल गई है और कैसे इलेक्शन कमीशन बुरा फंस गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में खुले ईवीएम तो कैसे नतीजे पलट गए। दूसरा है क्या विपक्ष के नैरेटिव को एक तरीके से जीत मिल गई है, सोशल मीडिया पर खूब बवाल है। तीसरा है एससी में कैसे बुरा फंस गया चुनाव आयोग। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को सख्त आदेश दिए हैं कि वो जो 65 लाख वोटर गायब किए हैं बिहार में एसआईआर करके और जो लिस्ट में, तो वो सबको दो, सार्वजनिक करो, मीडिया को दो। चौथा है आखिर क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, ये भी आपको जानना है। और पांचवा है कि कैसे राहुल की अब एक नई यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, उसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। आखिरकार ये सब क्या है, यही आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आखिरकार भारत में पहली बार कैसे सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलती है और नतीजे पलट जाते हैं। ये मामला है हरियाणा के पानीपत जिले का, जो कि बुआना लाखू ग्राम पंचायत। चुनाव कौन सा है? चुनाव है सरपंच चुनाव। अब उसमें 2 साल पहले गड़बड़ी होती है और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अब इतने टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, ईवीएम को लिटरली सुप्रीम कोर्ट में खुलवाई, उसके बाद जब मतगणना हुई तो चुनाव नतीजे पलट गए। जो सरपंच चुनाव थे तो 2 जने थे। मोहित कुमार, जो कि जब पहले नतीजे घोषित किए गए थे उसमें हार गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम खुलवाई तो मोहित कुमार जीत गए और सुप्रीम कोर्ट ने मोहित कुमार को नया निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा मामला है 2 नवंबर 2022 को, जब सरपंच चुनाव हुए और उसके नतीजे घोषित हुए। और देखिए हरियाणा में आपको भी पता है जो सरपंच चुनाव होते हैं ना, वो एकदम नाक की लड़ाई होती है। कुलदीप सिंह को उस वक्त विजेता घोषित कर दिया गया, यानी सरपंच बना दिया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, मोहित कुमार पहुंचे, उन्होंने ईवीएम खुलवा दी सुप्रीम कोर्ट में, तब पता चला कि असली सरपंच तो मोहित कुमार बने थे, जीते तो चुनाव वो थे। तो आप सोचिए कि ये 2-2.5 साल इस गड़बड़ी के चक्कर में, ईवीएम गड़बड़ी के चक्कर में, कुलदीप सिंह जो कि जीते नहीं थे, वो 2.5 साल तक सरपंच बने रहे। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है कि भाई किसी को कोई शक ना रह जाए। अगर आंकड़े बता देती हूँ तो देखिए, लगभग इधर 3700 वोट गिने थे, उसमें से मोहित को 1051 वोट्स और कुलदीप को 1000। तो ये जो 51 वोटों का पूरा आंकड़ा आया, तो ये 151 तो पहले वाले को जिता दिए थे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में खुले तो देखिए ये सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। 2 साल 10 महीने पहले हुए सरपंच चुनाव पलट गए। अब सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये एक सरपंच के चुनाव में हो सकता है, वही ईवीएम है, वही चुनाव है, वही पीठासीन अधिकारी जिसने कुछ गड़बड़ी हो गई और 2.5 साल तक, तो क्या ये विधानसभा, क्या ये लोकसभा? भाई जनता सवाल उठा रही है। जैसे ही मामला सामने आया जनता ये सवाल उठा रही है, तो अगर ये गड़बड़ी इतने छोटे लेवल पे हो सकती है तो विधानसभा और लोकसभा में भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी वोटिंग होती है, उसमें भी ईवीएम होती है। बार बार ईवीएम पर आरोप लगाता है विपक्ष, ये तो आपको पता है ना। ईवीएम को विपक्ष पसंद नहीं करता है, जबकि चुनाव आयोग बार बार बोल चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊंगी, इसमें कोई ईवीएम हैकिंग का मामला नहीं है। ये गलती किसकी निकली? पीठासीन अधिकारी की गलती निकली। अब आपको भी पता है राहुल गांधी जो हैं वो वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं। तो अब इससे आप जोड़ के देखिए, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जब ये खबर सामने आ जाती है हरियाणा से, जहां पर बीजेपी का राज है, अब अगर वहां से ये खबर सामने आ जाती है तो राहुल गांधी के नैरेटिव को तो एक जीत मिल गई, विपक्ष के नैरेटिव को एक जीत मिल गई कि अगर वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं, उन्होंने तो कर्नाटका का पूरा वो बता भी दिया कि एक जना 4-4 वोटरों लिस्ट में, फिर एक जने के पते एक ही कमरे में 80 वोटर निकल रहे हैं, सब आपको हमने बताया है ना। ईसी के एसआईआर पर बिहार में खूब बवाल है। अब एसआईआर में 65 लाख वोटर जो काट दिए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि वो जो 65 लाख वोटर गायब किए हैं ना, उसकी लिस्ट मीडिया को दो, उसकी लिस्ट सार्वजनिक करो, उसकी लिस्ट वेबसाइट पर डालो और उसकी लिस्ट को नोटिस बोर्ड पे चिपका।
तेजस्वी का भी आया रिएक्शन। अब मैं आपको तेजस्वी का रिएक्शन बता देती हूँ। तो सोचिए, जो हरियाणा सरपंच चुनाव की जो गूंज है वो बिहार तक गई है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है। तो तेजस्वी यादव लिखते हैं कि ये खबर आपको कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि वो एक तरीके से तंज कस रहे हैं कि इस खबर को मीडिया दिखाएगी नहीं। हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया। हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच रहा। यानी ईवीएम में गड़बड़ी हुई और 3 साल, लगभग 3 साल तक सरपंच कोई और रहा जो हार चुका था चुनाव। एक बूथ की ईवीएम का ये हाल है, और आप इन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धांधली करके बीजेपी ने बीजेपी को जिताया था, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद बीजेपी सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए। अब राहुल गांधी भी तो यही मांग रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग दो, हमको वोटर लिस्ट दो, इलेक्टोरल रोल दो, डिजिटल इलेक्टोरल रोल दो। अब 45 डेज के बाद, यानी 45 दिन के बाद चुनाव आयोग आपको गिनती का वीडियो नहीं देगा। जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साक्ष्य को खत्म कर देगी तो आप कोर्ट में सबूत क्या रखेंगे? ये सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, इसलिए लोकतंत्र में ये दो लोग पारदर्शिता नहीं चाहते। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है। चाहे जो भी हो, हम संविधान और लोकतंत्र को मोदी शाह के जूतों तले को चलने नहीं दे सकते। आप सभी लोग सतर्क, सावधान और जागरूक रहें। ये तेजस्वी यादव का पूरा पोस्ट है। अब आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे बुरा फंस गया चुनाव आयोग। एसआईआर में काटे गए 65 लाख नामों को सार्वजनिक करे ईसी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एससी में विपक्ष ने दिखाई अपनी जीत। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की जीत हो गई है, तो विपक्ष खुद ही कह रहा है कि हमने ईसी पर आरोप लगाए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को आदेश दे दिया कि ये जो 65 लाख, भाई पहले इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था कि हम तो नहीं दिखाते 65 लाख वोटर, हम नहीं बता सकते किसके वोट, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वो लिस्ट दिखानी पड़ेगी, वेबसाइट पर डालो। और आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में मृत व्यक्ति जो है बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि अरे मिलॉर्ड, हम तो जिंदा हैं, ईसी ने हमको मार डाला, यानी हमारा वोटर लिस्ट से नाम हटा डाला। फिर राहुल गांधी उन्हीं मृत व्यक्तियों के साथ चाय पीते नजर आते हैं। वेबसाइट पर डालो, नोटिस चिपकाओ, मीडिया को दो। 48 घंटे यानी मंगलवार तक का समय है, विच इज 19 अगस्त। तो अब देखिए, बहुत बुरा यहां पर इलेक्शन कमीशन फंसता हुआ। अब किसी भी हालत में उनको लिस्ट देनी पड़ेगी। आखिर क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि पीठासीन अधिकारी की चूक, इसको चूक को ठीक करने में लगभग 30 दिन लग गए। आप सोचिए कि इसका जो मामला निकल कर आया कि भाई ईवीएम में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं सामने आया, कोई ईवीएम हैकिंग का मामला नहीं है। बात पीठासीन अधिकारी पे आ रही है कि मोहित कुमार के वोट उन्होंने कुलदीप सिंह के खाते में डाल दिए और कुलदीप सिंह के वोट उन्होंने मोहित, तो उनसे गड़बड़ी हो गई ये 51 वोटों की। और ये जो सरपंच चुनाव में, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम खुलवानी पड़ी, रिकाउंटिंग करवानी पड़ी। मोहित बोले मैंने लंबी लड़ाई में हिम्मत ही तोड़ दी थी, क्योंकि 3 साल बड़ी बात होती है। ग्रामीणों ने फिर कहा कि हमने आपको वोट दिया है, आप ही हमारे सरपंच हो, आप ही लड़ाई जारी रखो। तो वो ट्रिब्यूनल से करते करते हाई कोर्ट पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और इन 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इनको न्याय दिया और फिर शपथ भी ग्रहण करवाई। अब राहुल की नई वोट अधिकार यात्रा क्या है? अब देखिए, राहुल गांधी ने मुहिम तो शुरू कर दी है। वोट चोरी, आपको हर जगह कीवर्ड्स दिख रहे होंगे। अब राहुल गांधी ने इसको बिहार चुनाव से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? बिहार में लगभग अक्टूबर में आपके चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। अब राहुल गांधी 17 अगस्त से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, जिसमें पूरा ये बिहार की एक तरीके से देखिए स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। 17 अगस्त से चालू होगी, रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेडियम से शुरू होकर फिर समापन पटना के गांधी मैदान में 1 सितंबर को होगा। तो ये लोग, जैसे आपको पता है ना, यात्रा निकालने के लिए राहुल गांधी बड़े फेमस हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा, फिर अभी बिहार यात्रा निकली थी। बिहार के लगभग 25 जिलों से होकर गुजरेगी और ये बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए इवेंट रहने वाला है। राहुल गांधी खुद इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में वोट अधिकार रैली होगी, यानी वो यही मुद्दा अब बिहार चुनाव में, क्योंकि देखिए एसआईआर अभी तक का विपक्ष का सबसे मजबूत कह लीजिए और सबसे भयंकर मुद्दा है। इस पर ये लोग बहुत खेल कर सकते हैं। तेजस्वी सहित इंडिया अलायंस के घटक दल होंगे। 16 दिन की ये यात्रा और बीच में 3 दिन का ब्रेक भी रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से अब ये जो नया नैरेटिव, देखिए आपको ये तस्वीरें भी दिख रही होंगी। ये कुलदीप, ये मोहित, ये सरपंच बनने थे लेकिन बन नहीं पाए, वो बन गए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुली तो फिर मोहित कुमार की जीत हुई।
अब देखिए, अगर ऐसे ही नैरेटिव बनता रहेगा, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन या उनके अधिकारियों पे, और अब तो खबर आ गई, अब तो सबूत आ गए सुप्रीम कोर्ट में, जब ईवीएम खुल जाती है तो फिर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो देखिए, ये बात तो पक्का है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर ये जो आरोप हैं, ये एक जो नैरेटिव बन गया है, और फिर साथ में बीजेपी पे, वो खतरे की घंटी हो सकता है बिहार चुनाव के लिए। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।